सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर का न्याय आसन के बारे में जानेंगे। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है और परमेश्वर का न्याय आसन स्वर्ग में है। बाइबल यह बताती है प्रियो कि हर एक मनुष्य का न्याय होगा और वह भी उनके कामों के अनुसार। परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हम सब यह जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयालु है। केवल यही नहीं, परमेश्वर एक न्यायी भी है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद फिर न्याय होना यह जरूरी है। वचन में लिखा है इब्रानियों 9 के उसके 27 वचन में, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रियो, न्याय होना यह नियुक्त है, इसे कोई नहीं टाल सकता। हर एक मनुष्य का न्याय उसके भले और बुरे कामों के अनुसार होगा। इस न्याय में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका न्याय होगा। उनका भी न्याय होगा जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण नहीं किया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते वे पहले ही दोषी ठहर चुके हैं, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया था। हर एक मनुष्य का न्याय होगा। वचन में लिखा है यूहन्ना 3 के उसके 18 आयत में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया वह दोषी ठहर चुका है, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वे दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, क्योंकि उन्हें दंड से छुटकारा मिल गया है। प्रियो, न्याय कोई मुकदमा नहीं है। न्याय सिर्फ मनुष्यों के कामों के अनुसार होगा और कामों के अनुसार ही प्रतिफल मिलेगा। वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 के उसके 10 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जब न्याय का दिन आएगा तब सभी जातियां, सभी कुल के लोग परमेश्वर के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। जैसे चरवाहा भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह धर्मी लोगों को और अधर्मी लोगों को अलग अलग करेंगे। वचन में लिखा है मत्ती 25 के उसके 31 से लेकर 34 वचन में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। स्वर्ग
हम सब स्वर्ग जाने की आशा लगाए हुए हैं। प्रियो, विश्वासियों का न्याय उनके कामों के अनुसार किया जाएगा और कामों के अनुसार ही प्रतिफल मिलेगा। प्रियो, न्याय के अवसर पर किन किन बातों का न्याय किया जाएगा? पहला है, हमारे कार्यों का न्याय किया जाएगा। हमने पृथ्वी पर किस प्रकार के कार्य किए हैं, उन सब कार्यों का लेखा लिया जाएगा। हर एक का काम न्याय के आसन के पास प्रकट हो जाएगा। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3 के उसके 13 वचन में, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इस पृथ्वी पर रहकर जितने बुरे कार्य किए हैं वे सब प्रकट हो जाएंगे। जब जीवन की पुस्तक खुलेगी तब हमारे हर एक कामों का बयान होगा। वचन में लिखा है, शबोपदेशक 12 के उसके 14 वचन में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। प्रियो, चाहे वे गुप्त बातें कोई और मनुष्य ना जानता हो, चाहे कोई भी कार्य मनुष्य से कितना भी छुपा कर किया हो, किसी को धोखा देकर किया हो, इस तरह किया हो कि किसी को पता ना चले, पर स्वर्ग में हर एक बातें खुल जाएंगी। हमारी गुप्त बातों का भी न्याय किया जाएगा। हमारे हर एक कार्यों का न्याय किया जाएगा। दूसरा है, हमारी हर बातों का न्याय किया जाएगा। हमने इस जीभ के द्वारा क्या क्या शब्द बोले हैं, क्या क्या किसको बुरा भला बोला है, कितनी निकम्मी बातें इस जीभ के द्वारा की है, इन सब बातों का न्याय किया जाएगा। वचन में लिखा है, मत्ती 12 के उसके 36 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात का लेखा देंगे। प्रियो, निकम्मी बातों का भी लेखा लिया जाएगा, इसलिए हमें इस जीभ के द्वारा सोच समझ कर बोलना है। अपने मुंह से हर एक बातों को सोचना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तीसरा है, हमारे विचारों का न्याय किया जाएगा। हमने अपने विचारों में क्या क्या सोचा, इसका भी न्याय किया जाएगा। प्रियो, विचारों में भी पाप होते हैं, इसलिए विचारों के ख्यालों का भी न्याय किया जाएगा, क्योंकि विचार ही मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। इस दिन प्रियो, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। परमेश्वर से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते और न ही हम प्रकट होने से इसे रोक सकते हैं। इसलिए हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए कि हम दोषी न ठहराए जाएं। हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि न्याय के समय जब जीवन की पुस्तक खोली जाए और जब उसमें हमारा नाम आए तो एक भले काम को करने वाले में आए, एक भला जीवन जीने वाले में आए। ऐसा नहीं कि हमारे नामों के साथ हमारे दुष्ट काम भी लिखे हों। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवनों को पवित्र रखना चाहिए। हमें एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हम अनंत जीवन को पाएं। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर ने नरक को इसलिए बनाया है कि शैतान और शैतान की दुष्ट सेना को डाले। लेकिन जब हम शैतान के कार्यों को करते हैं तब नरक में जाने वाले ही कार्य करते हैं। हमें एक धर्मी जीवन जीना चाहिए कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके।
इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत तेज सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदावंत केवल आप ही हो। प्रभु, हम इस पृथ्वी पर रहते दौरान एक पवित्र जीवन जिए। हम में से हर एक जीवन शुद्ध जीवन जिए। प्रभु, आज आपने हम में से हर एक जन से अपने वचनों के द्वारा बात किया कि हर एक मनुष्य का न्याय होगा, उनके भले और बुरे कामों के अनुसार होगा। प्रभु, हम भले कार्य को कर सके। इस पृथ्वी पर रहते दौरान हमारे कार्य, हमारी बातें, हमारे विचार सब कुछ शुद्ध हो। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हम एक वफादार जीवन जी सके। हम में से हर एक जन उस स्वर्ग राज्य को हासिल कर पाए जिसके लिए आपने हमें चुना है। हम दुष्ट के कामों में शामिल ना हो। हम में से हर एक जन पवित्र जीवन जिए। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।